बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि बैंक में हम लोग कई तरीके के अकाउंट्स ऑप्शंस होते हैं ओपन के लिए। जैसे बहुत ही कॉमन सा एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, आपने सुना होगा। करंट अकाउंट आपने सुना होगा। आज जिस पर्टिकुलर अकाउंट्स पर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट आरडी, आर फॉर रिकरिंग, डी फॉर डिपॉजिट। और इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए कम्युलेटिव अकाउंट टर्म भी यूज़ करते हैं। रिकरिंग का जो मतलब होता है वो रिपीट होना। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना। मतलब इस वाले अकाउंट में जब आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता है वो रिपीट होकर के मिलता है। जैसे पहले में फर्स्ट मंथ में सपोज कर लो आपने 500 रुपीज़ डिपॉजिट किए किसी इंटरेस्ट रेट पर, तो सपोज कर लेते हैं कि 500 रुपये पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला। फिर सेकेंड मंथ में आपने 500 रुपये और डिपॉजिट किए, तो लेकिन बैंक में अब टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 1000 रुपीज़, क्योंकि पहले मंथ का 500 आप जमा कर चुके थे और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल चुका है। और फिर जब सेकेंड मंथ में आपने जमा किया तो 500 और जमा किया, तो कुल मिलाकर के आपने कितना जमा कर दिया 1000 रुपीज़ जमा कर दिया। तो अब आपके सेकेंड मंथ पे जो 1000 रुपीज़ है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। पहले महीने पर आपको 500 रुपये पर इंटरेस्ट मिला था। सेकेंड मंथ पर आपने जमा तो किया है 500, लेकिन बैंक के अकाउंट में कितने हो गए 1000 रुपीज़, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपीज़ पर। इसी तरीके से थर्ड मंथ में आप गए तो आपने फिर एक बार जमा किया कितना 500 रुपीज़, लेकिन अकाउंट में आपका कितना हो गया 1500 यानी कि 1500 रुपीज़। तो अब आपको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा 1500 रुपीज़ पर। तो जो इंटरेस्ट होता है ये रिपीट होता रहता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड द रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप बच्चों जानते हो कि बहुत ही सिंपल सा एक वे था इंटरेस्ट निकालने का, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते थे। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता था SI इज इक्वल टू S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट, और आप इसको निकालते थे PRT इंटू 100, PRT इंटू 100 नहीं सॉरी अपॉन 100। यहाँ पर जो P था दैट इज फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था ये, और जो R था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T फॉर द टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाले हैं और कई सारे क्वेश्चन आपने इस पर किए। तो पहले बात करते हैं जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। यानी बात करनी है हमको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स I इन RD, RD फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये इंटरेस्ट कैसे निकलता है समझे बात को। अच्छा आगे बढ़े इसके पहले एक अपडेट आपको और मिल जानी चाहिए कि जैसे अगर हम लोग 1 से लेकर के और n नंबर का समेशन करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में n, अगर मैं इसका समेशन करें और AP का फार्मूला आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द AP, तो आप देखोगे कि जब आप इसका समेशन करोगे तो वैल्यू आती है n + 1/2, n + 1/2। तो 1 से लेकर के n नंबर्स तक का जब समेशन किया जाता है तो रिजल्ट आता है n, और सेकेंड ब्रैकेट में n + 1/2। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है उस फार्मूले में क्या करना है, जहां पर ये P आ रहा है, जहां पर ये आप P देख रहे हैं, आप उस P की जगह पर लिखें P n + 1/2। P को रिप्लेस करना है किससे, P n + 1/2, और फिर इसके आगे क्या करें, इसके आगे सेकेंड ब्रैकेट में लें, ये देखो T फॉर टाइम है, टाइम। तो यहां पर जो हम लोग टाइम लेंगे वो पर मंथ का लेंगे। जैसे 1 ईयर, तो 1 ईयर में 12 मंथ हो गए, तो 12 मंथ इज इक्वल टू हो गया 1 ईयर, 12 मंथ इज इक्वल टू हो गया 1 ईयर, तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12। तो जहां पर ये T फॉर टाइम आ रहा है वहां पर 1/12 लिख लें।
ठीक, उसके बाद क्या करें, ये जो R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको यहाँ लिखें और अपॉन में 100। तो फार्मूला कैसे आप बनाएंगे, फार्मूला कैसे लर्न करेंगे, तो जिस फार्मूले में आपकी अपनी हैबिट बनी हुई है उसी फार्मूले से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इन रिकरिंग डिपॉजिट। P की जगह पर क्या लिखना है, P NN प्लस 1/2। टाइम की जगह पर क्या लिखना है, 1/12। R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वैसा ही रहेगा अपॉन में 100। इस फार्मूले की कुछ बाउंडेशंस हैं, उस पर ध्यान दें, उस पर जरा अलर्ट रहें। ये जो R है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पर एनम, शुड बी पर एनम, शुड बी पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका पर एनम होना चाहिए, पर एनम। कभी कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं है, पर एनम मतलब पर ईयर, तो आप उसको पर एनम बना लो। बाउंडेशन है कि इस फार्मूले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, पर एनम होना चाहिए। अब इस फार्मूले में बच्चों एन क्या है, तो एन है टोटल नंबर ऑफ मंथ, टोटल नंबर ऑफ मंथ, टोटल नंबर ऑफ मंथ जिनके लिए आपने आरडी अकाउंट ओपन किया। अगर आपने आरडी अकाउंट ओपन किया 2 इयर्स के लिए तो एन का मतलब कितना हो गया, 24 मंथ, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अगर आपने आरडी अकाउंट ओपन किया है 3 मंथ्स के लिए तो फिर कितना हो जाएगा, 36 मंथ्स। तो जो एन है यहाँ पर वो नंबर ऑफ मंथ्स है जितने मंथ के लिए आपने आरडी अकाउंट ओपन किया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, पी ये आपका होगा डिपॉजिटेड अमाउंट पर मंथ। आपने आरडी कितने पैसे से ओपन की है, तो अगर आपने आरडी ओपन की है पर मंथ 500 रुपीज से, कि हर महीने आपको 500 रुपए जमा करने, तो पी यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट होगा पर मंथ वाला। अगर आपने 200 रुपीज से आरडी अकाउंट ओपन किया है तो पी होगा 200 रुपीज। तो याद रखो पी यहाँ पर है डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ। ओके, तो इस तरीके से आप फार्मूला अपना जो है इसकी हेल्प से तैयार कर सकते हैं। जो ध्यान देने वाली बात है उसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस फार्मूले में जो एन है वो नंबर ऑफ मंथ्स है जिसके लिए आरडी अकाउंट ओपन किया गया है। पी यहाँ पर वो रुपीज हैं जो आप पर मंथ डिपॉजिट करोगे, लिखा हुआ है। आर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पर एनम। इस फार्मूले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम होना चाहिए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम नहीं है, पर ईयर नहीं है, तो आप उसको पर ईयर बना लीजिए। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल पाओगे आरडी में। अब मैच्योरिटी वैल्यू कैसे मिलेगी, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको जो पैसे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे मिलती है उस पर ध्यान दें। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा P इंटू एन प्लस आई फॉर इंटरेस्ट। बहुत कॉमन सी बात है। देखो यहाँ पे P इंटू एन का क्या मतलब है, P इंटू एन का मतलब है टोटल रुपीस जो जमा किया गया, जो डिपॉजिट किया गया। यहां से बात को पकड़िए, व्हाट इज पी, पर मंथ का अमाउंट है ना, और कितने महीनों के लिए आपने डिपॉजिट किया है, एन मंथ के लिए। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि 1 मंथ में डिपॉजिट किया जा रहा है, 1 मंथ पर डिपॉजिट है रुपीस पी। तो अगर n मंथ के लिए हम जाएंगे तो कितना डिपॉजिट होगा, तो n इंटू पी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये वो टोटल अमाउंट होता है जो आप जमा करते हैं। और आई फॉर इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है कि जो आपको रिटर्न मिलता है वो आपके अमाउंट पर इंटरेस्ट प्लस करके मिलता है। तो ये 2 फार्मूले हैं जिनके ऊपर आप इस आरडी की प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब प्रॉब्लम जो है इनके बाहर नहीं जाने वाली है। आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए।
नाउ वी हैव ए प्रॉब्लम्स और फार्मूला लिस्ट जो हमने अभी सीखी वो लिखी हुई है। चलिए 2015 की जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या दिया गया। कैटरीना ओपेंड आरडी फॉर रिकरिंग डिपॉजिट आल्सो फॉर द कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। आरडी को कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। तो कैटरीना ओपेंड आरडी फॉर 2 years, 2 साल के लिए ओपन किया है, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम विद मंथली इंस्टॉलमेंट ₹1000। हर महीने उसको 1000 रुपये जमा करने हैं। फाइंड इंटरेस्ट पता करना, एमवी फॉर मैच्योरिटी वैल्यू पता करनी है। तो फार्मूले में जो एम है वो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। तो क्वेश्चंस में टोटल आपके जो टाइम दिया गया है वो 2 years है। तो 2 years का मतलब हो गया कितने मंथ्स, 24 मंथ्स। तो यहाँ पर आपका एन जो है नंबर ऑफ मंथ्स है वो 24 हो गया। फार्मूले में जो पी होता है वो रुपए होते हैं जो पर मंथ आप जमा करने जा रहे हैं। पर मंथ जो रुपए आप जमा करने जा रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट भी कहलाता है। तो यहाँ पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर P हो गया 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, P इज ₹1000। इस फार्मूले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में 6% पर एनम मतलब पर ईयर दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% पर एनम। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे याद रखना है, वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100। लेकिन आरडी के केस में जहां पर P आता है, P की जगह पे क्या चलता है, PN+1/2। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू PN+1/2 इंटू 1/12 इंटू R/100। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी है 1000, N इज 24 + 1/2 1/12 6/100। सॉल्व करिए कितना आएगा। देखिए ये 2 और 12 मिलकर के 24 हो जाएंगे। तो इस वाले 24 को खत्म कर देंगे और यहां पर रह जाएगा 1000 और रह जाएगा 25 एंड दिस इज 6 और अपॉन में 100। 25 4 जा एंड 4 2 जा 8 2 10 4 5 जा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 0 0 6 5 जा 30, कैरी किया 3 एंड 6 2 जा 12 12 और 3 50। इंटरेस्ट तो आ गया ₹1500। 1500 का तो ये इंटरेस्ट पार्ट आ गया। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है P × N+I। P कितना था पर मंथ वाला 1000 था, N कितना है 24 है, I कितना है ₹1500। तो ये 24,000 + 1500 तो कितना हो जाएगा 24,1500। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आपको पूरे के पूरे इस आरडी वाले चैप्टर में आरडी अकाउंट की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं 2 फार्मूलों पर ही वो काम करेंगे। इसको जरा देख लो भाई, प्लस करके कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। 24,000 और 1500। अच्छा ये आएगा 25,500। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 2006 की प्रॉब्लम है। अमित डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन ए कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट मींस आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फॉर द 6 years with rate of interest 6% per annum. Find the maturity value।
क्वेश्चन में अगर मेच्योरिटी वैल्यू पूछी जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमसे मेच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है तो इंटरेस्ट पहले निकाल लेगा। तो इंटरेस्ट हो जाएगा P(n)(n+1) बाई 2 इंटू 1/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 I इज इक्वल टू। नाउ प्रॉब्लम से देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। P इज अमाउंट पर मंथ वाला, वो तो 80 है। N नंबर ऑफ मंथ्स, तो कितने ईयर्स के लिए है? 6 ईयर्स के लिए। तो 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो 6 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 12 से 72। तो N की वैल्यू आ गई 72 और 72 प्लस 1 और इनटू में 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अपॉन में देखिए ये 2 है और ये 12 है। होल अपॉन में 100 है। सॉल्व कर लीजिए। I इज इक्वल टू होगा 80 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 100। 24 3 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 4 8 2 5 10। ऊपर आया 4 3 12 12 6 इसको मल्टीप्लाई करो। 4 3 12 12 6 72 इंटू 73 बाई 5। सॉल्व करिए और बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 72 इंटू 73 बाई 5। कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। तो 72 इंटू 73 बाई 5 1051.2। तो 1051.2 ये तो इंटरेस्ट पार्ट आ गया। तो मेच्योरिटी वैल्यू निकालें। तो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी N इंटू पी प्लस आई। N कितना है? नंबर ऑफ मंथ 72। P कितना है? 80। I है 1051.2। इसको सॉल्व करिए। 0 8 2 16 कैरी हुआ 1 8 7 56 और 157 और प्लस 1051.2। तो आ गया 5760 1051.2। तो मेच्योरिटी वैल्यू आ गई 6511 718 516 6811.2। ये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है इस प्रॉब्लम की। देखिए प्रॉब्लम एक और 2017 की है। क्या है क्वेश्चन में? रिचर्ड हैज ए आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है रिचर्ड के पास विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आरडी में जो इंटरेस्ट होता है सिंपल वाला ही होता है, इसीलिए जो आपने आरडी का इंटरेस्ट वाला फार्मूला निकाला है सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से ही निकाला है। और इसके बाद में लिखा हुआ है कि ही गेट्स ₹8325 एज इंटरेस्ट ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 3 ईयर्स। यानी रिचर्ड्स ने 3 साल के लिए उसको डिपॉजिट किया था और 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट वाला अमाउंट ये मिला। तो फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी इज ए अमाउंट जो आप पर मंथ जमा कर रहे हो। तो मंथली इंस्टॉलमेंट पता करना और मेच्योरिटी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू पी n प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू r बाई 100। ये इंटरेस्ट का फार्मूला। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 8325। P क्या है? पर मंथ का इंस्टॉलमेंट जो जमा किया जाता है, यही हमको चाहिए। N क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स। तो कितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट किया है? 3 इयर्स के लिए। फार्मूले में जो N होता है दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स। 3 इयर्स में नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे? 36 हो जाएंगे। तो 36 नेक्स्ट ब्रैकेट में 36 प्लस 1/2 इंटू 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 7.5 और होल अपॉन 100।
यहाँ से आपको P मिल जाएगा, कितना आएगा 8325 इज इक्वल टू P इंटू 36 इंटू 37 इंटू 7.5 और अपॉन में आ गया 24 इंटू 100। तो यहाँ से आप P निकालिए, जब आप इसको P को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹2000। तो कैलकुलेट करके देखिएगा 2000 रुपीज आएगा। एक तो क्वेश्चन P पूछ रहा था, P निकल आया। एंड आफ्टर दैट मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहे हैं कि मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो मेच्योरिटी वैल्यू विल बी n इंटू पी प्लस का आई। n कितना है 36 है, 3 इयर्स का मतलब हो गया 36 मंथ्स। p हम लोगों ने निकाला है 2000, इंटरेस्ट है 8325। सॉल्व करें कितना आएगा 0 0 0 2 6 12, 1 कैरी ओवर 2 3 6 और 172 और प्लस का 8325। तो 72 1 2 3 और 8325 ये आएगा 253 8 and 2 10। तो ₹80,325 उसको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 3 प्रॉब्लम्स हमने की हैं, सब फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को आप लगाइए और जो डाउट्स हो पूछिएगा।